हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 3 में स्टडी करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करा था। अगर आपने इन सारे लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर आपको मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन और उसके डेरिवेशन को कि ये फॉर्मूला अगर है तो कैसे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन में जो इक्वेशंस हैं वो कौन कौन है देखिए। सबसे पहला इक्वेशन आता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन आता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा इक्वेशन आता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझना है थोड़ा सिंबल को, कि इस तीनों इक्वेशन में कौन सा सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें v की, ठीक है, सिंबल कौन सा सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए v यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद u यहां पर इनिशियल वेलोसिटी को दिखा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद a यहां पर एक्सेलरेशन को दिखा रहा है, t यहां पर टाइम को दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद s यहां पर डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है। ठीक है, तो इस पूरे इक्वेशन में जितने भी सिंबल हैं वो हम लोगों ने समझ लिए। ठीक है, v u a t s ये सारे चीज समझ लिए। अब एक चीज थोड़ा समझना ये है कि इससे पहले जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था वो एक्चुअली में ये था डिस्टेंस इज इक्वल टू, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था और इसी से अलग अलग फॉर्मूलाज हम लोगों ने निकाले थे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसके बाद टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अब एक चीज देखें कि इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस क्या है। आप इससे पहले अभी तक ये फॉर्मूलाज पढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन को समझा उसके बाद आपके सामने ये फॉर्मूलाज आ गए। इसका मतलब ये है कि इस वाले में एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन की कोई भी चर्चा नहीं है, इस वजह से ये फॉर्मूलाज हम लोग यूज करेंगे। अगर इस वाले में देखें हर जगह एक्सेलरेशन है, इसका मतलब कि ये एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है और ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे कि ये फॉर्मूलाज अगर आए हैं तो कैसे आए हैं, इसका डेरिवेशन समझेंगे। ठीक है, डेरिवेशन, और इसके डेरिवेशन को हम लोग बहुत तरीके से समझने वाले हैं। जैसे सबसे पहले अभी जो हम लोग देखेंगे ये जनरली मैथमेटिकली हम लोग इस तीनों डेरिवेशन को, इस तीनों इक्वेशन को डेराइव करेंगे। फिर इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैलकुलस की मदद से हम लोग इस तीनों फॉर्मूला को डेराइव करते हैं। और फिर इसके बाद जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि और ग्राफिकल मेथड से कैसे इन तीनों इक्वेशन को डेराइव किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग मैथमेटिकली, जनरल मैथमेटिकली इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला डेरिवेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कौन सा इक्वेशन डेराइव करते हैं, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस वाले फॉर्मूला को डेराइव करना है। तो डेरिवेशन के लिए देखिए, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, वी माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। अगर हम इसी को आगे बढ़ाएं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो मिलेगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक है, इसी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा मिलेगा। फिर इसके बाद देखें माइनस यू को इधर भेज दे तो हो जाएगा ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। तो v इज इक्वल टू, इसे अगर हम अरेंज करके लिखे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये हमने पहला इक्वेशन डिराइव कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डिराइव करते हैं हमारा दूसरा इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें कि इस तीनों इक्वेशन में जो एक्सेलरेशन है वो एक्चुअली में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन किसके लिए है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहने का मतलब होता है, ठीक है, कहने का मतलब होता है ए जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ए यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, ए कांस्टेंट है। तो अब इस वाले फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए क्या काम करेंगे, तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू, या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, और आपसे मैंने ये चीज कहा था कि जब एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेटेड मोशन जो होती है वो कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है। जहां नॉन यूनिफॉर्म की बात आएगी वहां पर समझ जाइए एक्सेलरेशन है। तो जहां पर नॉन यूनिफॉर्म वाली बात आएगी तो डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। क्यों एवरेज वेलोसिटी क्यों यूज करा हमने, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है और एक्सेलरेटेड मोशन मींस नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से एवरेज, जहां पर भी वेरिएबल वाली बात आएगी वहां पर हम लोग एवरेज का यूज करते हैं, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज करना है, एस, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल एस यूज कर लेते हैं। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, इस वजह से इसका हम लोग मीन वैल्यू निकालेंगे, u प्लस वी अपॉन टी। एवरेज वेलोसिटी की जगह हम लोग क्या डाल देंगे, इसका मीन वैल्यू इनटू टाइम, उसके बाद इसे सॉल्व कर देंगे। तो s इज इक्वल टू यू। अब एक चीज देखें, v बराबर कितना ला चुके हैं हम लोग, u प्लस ए टी, तो इस v के जगह ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे, तो u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। तो s इज इक्वल टू, अब देखें u जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। अब देखिए s इज इक्वल टू, इसे अगर हम लिखें t से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें दोनों में तो हो जाएगा 2ut बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। मैंने t से मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसे अलग अलग सेपरेट करके भी लिख दिया, इसके डिनोमिनेटर को अलग अलग करके लिख दिया। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू फाइनली मिलेगा आपको, ठीक है, s इज इक्वल टू मिल जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन डिराइव हो गया। अब इसके बाद हम लोग डिराइव करेंगे हमारा तीसरा इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके लिए भी देखिए, इसके लिए भी हम लोग क्या काम करेंगे, इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जब हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोगों ने सिंबल क्या यूज़ करा है, s इज इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या यूज़ करा है, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। अब एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा समझना है, ये देखिए कि इस वाले इक्वेशन में कहीं भी टाइम नहीं है और यहाँ हम जब डिराइव कर रहे हैं तो यहाँ टाइम आ गया। तो कंडीशन ये है कि हम इस टाइम को चेंज करेंगे, और टाइम को जब हम चेंज करेंगे किसी में भी चेंज करें, लेकिन टाइम यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो हम टाइम को कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए इस वाले इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो हम इससे अगर देखें तो हम लोग t इज इक्वल टू लिख सकते हैं v माइनस यू बाई ए, ठीक है। तो t के जगह एक इक्वेशन आ गया v माइनस यू बाई ए, तो इस t के जगह हम लोग अगले स्टेप में s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 और इस t के जगह डाल देंगे v माइनस यू बाई ए, ठीक है। जब हम इतना काम करेंगे तो देखिए s इज इक्वल टू ये v प्लस यू, a प्लस बी, a माइनस बी पर आ गया, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2a, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर इधर जब आ जाएगा तो 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो इसे हम अरेंज करके लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरह से हमने तीसरा इक्वेशन भी डिराइव कर लिया है, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल डेरिवेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो एक चीज इतनी समझनी है कि जहां एक्सेलरेशन नहीं होगा वहां पर ये फॉर्मूलाज यूज करेंगे, जहां पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और जहां एक्सेलरेशन होगा वहां पर वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।